अमेरिका 20 साल बाद भी अफगान जंग नहीं जीत सका तो अड्डों से क्या करेगा? वजीर आजम इमरान खान का सवाल। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में वाजे किया, अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। हमने पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका का शराकतदार बनने को तैयार है। हम खाना जंगी नहीं, मुज़ाकरात से अमन चाहते हैं। अमेरिकी ड्रोन हमलों से जंग तो नहीं जीत पाए लेकिन नफरत पैदा कर दी। अफगानिस्तान के किसी भी फौजी कब्जे की मुखालफत करते हैं। अब वहां हमारा कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं। अमेरिकी इनखला के बाद किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। इत्तेहादी मुखालिफ मिल बैठे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही बोले, सेनेट इलेक्शन में जरदारी के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करने आया हूं, सेहत भी दरियाफ्त की। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। शहबाज शरीफ का एफआईए के इल्जामात से साफ इनकार। चीनी स्कैंडल में अपोजिशन लीडर की एफआईए लाहौर में पेशी, 1 घंटे तक तफ्तीश, 5 रुकनी टीम के सवालों के जवाब दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर वजीर आला किसी किस्म के गलत काम में मुलव्विस नहीं रहा। बिजनेस अकाउंट सुलेमान शहबाज देखते हैं, पैसे क्लर्कों और नायब कासिदों के अकाउंट्स में मुंतकिल होने का इल्म नहीं। जराये के मुताबिक चंद सवालात के जवाब ना दिए। कारकुनों की बड़ी तादाद रीगल चौक पर जमा रही। पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई। माल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एफआईए न्याजी गठजोड़ ने सियासी इंतकाम की जिम्मेदारी संभाल ली है। शहबाज मफरूर बेटा वापस लाएं, इदारों के सामने पेश करें। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ की शुगर मिल से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। नाइब कासिद, क्लर्क, कैशियर और मैनेजर के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक कवान कहती हैं, काले करतूतों के बायस शहबाज शरीफ की एफआईए में पेशी हुई। एफआईए को धमकियां देना और जत्थों के साथ पेश होना इनका वतीरा है। हम 2000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए। 2 खानदान बैठे, एक खानदान यहाँ से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, वो पैनामा में के जरिए लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है। दूसरा खानदान यहाँ से पैसे लेता है, वो दुबई में और कनाडा में और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले जा रहा है। 1700 अरब का हिसाब दो। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत से हिसाब किताब मांग लिया। असेंबली फ्लोर पर कहा, सिंध को 2 साल में 1700 अरब रुपए दिए गए, ग्रांट्स की अलहदा रकम मिली। सिंध हुकूमत ने क्या किया? पैसा लंदन, कनाडा, अमेरिका, पेरिस और दुबई चला गया। अपोजिशन को बिखरा हुआ गिरोह करार दे दिया। दावा किया कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। अपोजिशन की कोई लीडरशिप नहीं, अभी से अगले इलेक्शन का वावेला कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि आइंदा भी इमरान खान की हुकूमत होगी। एहसन इकबाल को मिनी बजट का इंतजार। बजट मंजूर होते ही महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, गुज़श्ता 3 बरसों से मिनी बजट आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे। परवेज खट्टर के मुताबिक गुर्बत नहीं, चोर चोर के नारे लगाने से कुछ नहीं हुआ। 35 रुपए किलो आटा और 55 रुपए किलो चीनी देने वाले क्या चोर थे? शाजिया मरी का एनएफसी के तहत सिंध को 106 अरब के बकाया जात देने का मुतालबा। बजट इजलास या मजाक? कौमी असम्बली इजलास कोरम के बगैर जारी। अरकान की अदम दिलचस्पी, सिर्फ तकरीर करने वाले अरकान आते हैं और फिर चले जाते हैं। खाली ऐवान में भी हुकूमती अरकान आपस में उलझ पड़े। सैफुर रहमान तकरीर के दौरान नूर आलम खान के बोलने पर खफा। तनकीद पर नूर आलम खान भड़क उठे। माइक बंद होने पर आमने सामने आ गए। पीटीआई रुकन मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वजीर आज़म हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो गैर मुंतखब मशीरों को फारिग करें।
वज़ीर आज़म का दिफा करने ख़वातीन मैदान में। वज़ीर मुमलिकत जरदाश गुल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ऐसे कवानीन बनाए जिससे ख़वातीन और बच्चों का इस्तेहसाल न हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी ने कहा इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है जिसने एंटी रेप लॉ की बात की। कमल जोसेफ बोली वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने वाले शख्स हैं। जब आबिद शेर अली ख़वातीन के बारे में लग़्व बातें करते थे उस वक्त लिबरल ब्रिगेड कहाँ थी। कोरोना के वार कम मगर वैक्सीन गुम। हुकूमत का वैक्सीन की किल्लत का एतराफ, प्लान भी तब्दील कर लिया। दूसरी खुराक लगाने का दौरानिया बढ़ा दिया गया। एनसीओसी के मुताबिक दूसरी डोज अब 3 हफ्ते की बजाय 6 हफ्तों बाद लगेगी। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से फैसला किया गया। ऑस्ट्राजेनेका के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। वबा से एक दिन में मजीद 27 अमवात, 663 नए मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान में केसेस की शरह मजीद कम 1.6% पर आ गई। हमने एक वैक्सीन लगा ली वो चाइना वाली, वो अभी ये मानते नहीं है सऊदी अरब वाले। दूसरी लगवाने आए हैं तो वो इनके पास है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड करे, हम लोग अपने उधर जा सकें अपने रोजगार की तरफ। ऑस्ट्राजेनेका की किल्लत, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जिल्लत। बैरून मुल्क नौकरियां खतरे में पड़ गई। शहरी धक्के खाने पर मजबूर। एक के बाद दूसरी वैक्सीनेशन सेंटर पर मारे मारे फिरने लगे, खौर होकर रह गए। इस्लामाबाद के F9 मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान के सेनेटर्स पर पुलिस एहलकारों ने शहरियों को धक्के मारकर निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए। लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर रश बदस्तूर बरकरार। एस्ट्राजेनेका की खुराकें न पहुंच सकी। सिंध को भी पंजाब जैसे मंसूबे दो। वजीर आला मुराद अली शाह का मुतालिबा। कहा वज़ीर आज़म साहब हमें नालियों की जरूरत नहीं, हमें पंजाब की तरह बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। वैक्सीन की किल्लत का जिम्मेदार विफाक को करार दिया। बोले वैक्सीन की सप्लाई की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। वैक्सीन कहाँ गई इसका जवाब नहीं मिलता। ये भी कहा शहबाज गिल की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी को सिर्फ कैश से मतलब। मुआवर खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीदी ट्रेन सिंध हुकूमत पर चढ़ा दी। कहा इनका सारा धंधा ही नकद पर होता है। कराची से अयान अली फ्लाइट चलती थी। हमें खुशी है यहाँ ज्यादा पैसे मिले मगर ये पैसे अवाम पर नहीं लगते, अयान अली ले उड़ती है। पर्ची चेयरमैन सिर्फ इसी रेस में अव्वल आते हैं जिसमें कोई और नहीं दौड़ता। सिंध के स्कूल्स और अस्पतालों में गधे बंधे हुए हैं। सिंध ने पैसे लेकर पहले अशराफिया को वैक्सीन लगा दी। MQM लंदन और रॉ में गठजोड़ बेनकाब। CTD इन एक्शन। अनीस एडवोकेट और वासिफ जलील के गिर्द घेरा तंग। अनीस एडवोकेट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आए। वासिफ जलील की वापसी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली। मीरपुर खास में कार्रवाई। रॉ के नेटवर्क से जुड़े 2 कारिंदे गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम ने मुल्जिम अब्दुल नईम की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में सालाना अरबों डॉलर की स्मगलिंग। कस्टम ने ट्रांजिट ट्रेड व्हीकल्स और कंटेनर्स की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला कर लिया। FBR का कंटेनर्स पर ट्रैकर की तनसीब के लिए मजीद IT कंपनियों की खिदमात लेने का फैसला। 10 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। सरकारी इमलाक के एवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्कूल बॉन्ड्स जारी करने और पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट बिल की मंजूरी। चेयरमैन PIA असलम खान तैनात होंगे। काबीना ने ममनुआ असलिया के लाइसेंस के इजरा का मामला मुअख्खर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ और जरदारी पर भरोसा नहीं था। इमरान खान के आते ही तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अपोजिशन को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से खौफ क्यों है? इलेक्शन कमीशन का काम सियासत नहीं है। यूनुस खान पवेलियन वापस। बैटिंग कोच ने PCB से राहें जुदा कर ली, ओहदा छोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अलग हो गए।
जराये के मुताबिक साबिक कप्तान को कई मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से मुलाकातों के बावजूद मुतमईन न हुए। यूनुस खान का मुआहदा ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 तक था। वसीम खान कहते हैं, एक कदावर और तजर्बाकार शख्सियत खोना अफसोसनाक है। फ्रीकैन ने तवील मुशावरत के बाद अलग होने का फैसला किया है। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत में गफलत, वजीर आजम बरहम। हिरासगी का शिकार खातून की शिकायत पर अमल दरामद न होने पर एक्शन ले लिया। वजीर आजम ऑफिस ने DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए गफलत करने वाले अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक 5 मरतबा शिकायत दर्ज होने पर भी FIA अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। खातून ने हिरासगी के बायस नौकरी छोड़कर FIA से रजू किया था। गर्मी में भी गैस का बहरान शदीद। सिंध भर में CNG स्टेशन एक हफ्ते के लिए बंद। सार्फिन 29 जून की सुबह 8 बजे तक गैस से महरूम रहेंगे। सनतों और CNG स्टेशन समेत घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत का सामना। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने सिंध में गैस बंदिश पर विफाक को मगरमच्छ करार दे दिया। कहा, सर्दियों के मसाइल अब गर्मियों में भी होने लगे। बलूचिस्तान हुकूमत में बहरान का खतरा टल गया। शहरियार आफरीदी ने अहम किरदार अदा किया। वजीर आला बलूचिस्तान और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकातें। यार मोहम्मद रिंद को वजारत से मुस्ताफी होने से पहले ही मना लिया। आज शाम इस्तीफे का ऐलान करना था। जाम कमाल से मुलाकात में इख्तिलाफात खत्म करने की दरखास्त। वजीर आला ने यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। उधर अपोजिशन डट गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। FIR वापस लिए जाने तक बात ना करने का ऐलान। तारीख में पहली बार पंजाब स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों के लिए फंड्स कायम होंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमीज का कयाम होगा। सूबे के 200 देहातों में ग्राउंड बनेंगे। 1400 मैदानों के लिए अराजी की निशानदही का अमल भी मुकम्मल। स्कूल्स में स्पोर्ट्स परेड बहाल करने और गेम मार्क्स की तजवीज का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने खेलों के फरोग के लिए मुमकिना इक़दामात का हुक्म दे दिया। सूबे में सहूलत बाजारों की मंजूरी भी दे दी गई। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल। एंटी करप्शन ने 5 हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। टेक्सला में वाक़ हाउसिंग स्कीमों का लेआउट प्लान भी तलब। इंक्वायरी कमेटी हाउसिंग स्कीमों को रिंग रोड रूट से फ़ायदा पहुंचाने का जायजा लेगी। इस्लामाबाद में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। खानपुर डैम में पानी का लेवल कम तरीन सतह पर पहुंच गया। खानपुर डैम से इस्लामाबाद को पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का इम्कान। डैम में पानी का लेवल 1936 फुट रह गया। डेड लेवल 1910 फुट है। सयाहत को फरोग देने का अज़्म। गवर्नर सिंध नांगा पर्वत रामा झील पहुंच गए। कहा, खूबसूरती और कुदरत देखनी है तो यहां आए। इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस वक्त भी यहां का दर्जा हरारत मनफी में है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। वफ्द को नई इमारत का दौरा भी कराया। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा मोदी की APC में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में वादी की खुद मुख्तारी की बहाली का मुतालबा रखा जाएगा। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात करना होगी। नौ मुंतखब ईरानी सदर की अमरीका को लाल झंडी। जो बाइडन से मुलाकात से इनकार कर दिया। इब्राहिम रईसी ने पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर को जौहरी मुआहदे में शमूलियत का मशवरा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन की ईरानी हम मनसब से मुलाकात का कोई प्लान नहीं।
अमेरिका 20 साल बाद भी अफगान जंग नहीं जीत सका तो अड्डों से क्या करेगा? बुलेटिन का आगाज वजीर आजम इमरान खान के इसी सवाल से। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में वाजे किया, अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। हमने पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा, अमेरिकी ड्रोन हमलों से जंग तो नहीं जीत पाए लेकिन नफरत पैदा कर दी। वजीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून में एक बार फिर वाज़े किया कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अमरीका का साथी तो बन सकता है लेकिन अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अपने फौजी अड्डे अमरीका को नहीं देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो जंग अमरीका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर रहकर भी ना जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से जीतना ये कैसे मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान माजी में की गई गलतियों को नहीं दोहराएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बन जाएगा जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने अपने मजमून में ये भी लिखा कि अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं, इसलिए पाकिस्तान अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायद करेगा, लेकिन हम अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की ग्रुप बंदी की हिमायत नहीं करेंगे। इमरान खान ने अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम चाहता है। इमरान खान पहले दिन से बुज़दिल हैं, कभी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। ये कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कड़ी तनकीद करते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर दहशतगर्द है कौन? इमरान खान APS हमले में मुलव्विस एहसानुल्लाह एहसान को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि इन्हें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। इमरान कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने को तैयार ही नहीं था। एहसानुल्लाह महसूद को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं है। अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं है तो दहशतगर्द कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद। कल अगर कोई और उसामा बिन लादेन की सियासत करने की कोशिश करे, कि दहशतगर्दी की करने की कोशिश करे, पाकिस्तान बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी तरफ कोई काम करे या किसी और की तरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुक्मरानों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। खान साहब का ना कश्मीर का पता, ना हमारा आटमी प्रोग्राम का पता, चाहे वो कश्मीर कॉज हो या पाकिस्तान का एटॉमिक कुव्वत हो। कश्मीर पे उसका पॉलिसी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उसका जो स्टेटमेंट है एटॉमिक वेपन्स के लिए, वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के लिबास से मुतालिक बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना चाहिए और जो क्राइम परपेचुएट करते हैं उनके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। और खान साहब का वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहां उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफत, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है ज्यादती के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत मांग ली। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत तलब की गई। इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच बारे वज़ीर आज़म के तसव्वुरात को सेंसर किया गया। ये बताया गया है ज़राए की जानिब से आज़ादी इज़हार पर कदगन लगाने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत तलब कर ली गई है। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर गैर मुल्की टीवी चैनल से वजाहत मांगी है, जबकि इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच बारे वज़ीर आज़म के तासुरात को सेंसर किया गया है और इसी से मुतालिक पाकिस्तान की जानिब से वजाहत मांगी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की
की मुलाकात। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं, बिलावल हाउस लाहौर में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी ने चौधरी की खैरियत पूछी। आपको बताते चले, चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब में ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करने आया हूं।